स्वामी जी, स्थान को लेकर भी भ्रम है। अब स्थान को लेकर भ्रम कुछ ऐसा है कि नेता हैं, महाराष्ट्र से आते हैं संजय राउत जी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी बड़ा बोला करती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और जब मंदिर बनाने की बात आई तो जहां पर मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ, फिर वहां पर मंदिर क्यों नहीं बनवाया? वहां से 3-4 किलोमीटर दूर जाकर मंदिर का निर्माण क्यों हुआ? मैं दुनिया में संजय राउत से बड़ा मूर्ख किसी को, आप नाम नहीं ली, मैंने नाम ले लिया। पूरे अयोध्या का जो रेडियस है ना, वो भी 3 किलोमीटर का नहीं है। एक बात, जो पूरी जमीन विवादित थी 2.77 एकड़ थी राम जन्मभूमि की, और जो पूरी नींव पड़ी है वो 3.5 एकड़ में पड़ी है, जिसमें वो 2.77 एकड़ भी समाहित है। श्री राम जन्मभूमि जहां रामलला विराजे थे, उस स्थान पर बल्ली हमने अपने हाथों से गाड़ी थी मूर्ति हटाते समय, और 24 मार्च 2020 को उस स्थान से टेंट से लकड़ी के मंदिर में, जो अभी अस्थायी भवन में रह रहे हैं रामलला, वहां लेकर के श्रद्धेय योगी जी आए थे। 24 मार्च को जाना हम लोग को भी था। 22 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा हो गई, इसलिए काशी से अयोध्या हम लोग नहीं पहुंचे थे। तो वो संपूर्ण जमीन उसमें, और उस बल्ली के ऊपर बल्ली गाड़ते हुए आज जो वर्तमान की, और जो आप बातें कह रही इस मंच से, 2 जनवरी को ही सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के एक ग्रुप के अंदर ये मैसेज गूगल मैप का बना करके कि राम जन्मभूमि जी का जो मंदिर बन रहा है, बाबरी मस्जिद जहां थी वहां से 1 किलोमीटर दूर उन्होंने लिखा है, 3 किलोमीटर दूर संजय राउत ने बताया है। तो पहले सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड के उस भाषा के बारे में स्वयं तय कर लें। दूसरी एक बात कहूंगा कि प्रश्न आपका नहीं था, लेकिन जो राजनीति जिस तरीके से मना किया जा रहा, उन सभी राजनीतिक दलों को, राजनीति तो आपने संतों के साथ, हिंदू समाज के साथ की है। हम तो मुकदमे का फैसला चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा को धमकी दे करके कि राम जन्मभूमि का मुकदमा सुना गया तो हम आपके विरुद्ध इम्पीचमेंट लाएंगे, सांसदों से साइन कराए जा रहे थे। इस पर जब नहीं रुके थे दीपक मिश्र, तो उनके विरुद्ध उनके जूनियर 3 जजों की सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली और अंतिम घटना है कि जब अपने चीफ जस्टिस के विरुद्ध 3 और जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। तो राजनीति तो हमारे साथ हुई, हम आपके साथ कोई राजनीति नहीं कर रहे। हमें रामलला का मंदिर चाहिए था, हमें मंदिर मिला। 492 वर्षों का संघर्ष, 3 वर्षों में मंदिर का निर्माण, ये दोनों काम हमने पूरा किया। शिखर बाद में प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो बाद में हो जाएगी, क्योंकि शिखर का महामस्तकाभिषेक होता है, शब्द ध्यान रखिएगा। तो महामस्तकाभिषेक होगा, वो बाद में होगा संपूर्ण मंदिर परिसर के 3.5 एकड़ के विस्तार के बाद। परंतु रामलला गाजे बाजे के साथ 492 वर्ष वहां नहीं रहे, 49 में प्रकट हुए, तो 49 से लेकर के कोर्ट की लड़ाई में फंसे रहे। बाबरी ढांचा गिरने के बाद 2 वनवास, 28 साल कपड़े के मकान में काट दिया, तो किसी को दर्द नहीं हुआ। और आज मुहूर्त को लेकर के बवाल काटने वालों को ये बात समझ में आती है क्या कि रामलला को 2000 रुपए महीने में भोग लगाने के लिए दिया जाता था, साल में 1 महीने में 1 कपड़ा दिया जाता था। ये सरकार करती थी, सरकारें करती थी। जो लोग राजनीति की बातें कर रहे हैं वही लोग करते थे। पुजारी अपने वेतन में से पैसा काट करके उससे मिठाई खरीद के लाके उस रामलला को भोग लगाते थे, जो रामलला पूरे दुनिया का भोग चलाते हैं।